केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया किसानों को प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब वो उनके आंदोलन को और भी तेज करेंगे और देश के बाकी हिस्सों में लेकर जाएंगे। दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चित काल के लिए धरने जारी किए जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच आज विपक्षी दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी समेत और भी कई नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद में बिना चर्चा के पास हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते वे डटे रहेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से बीजेपी वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सामना में छपे संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि जिस तरह से भारत बंद सफल रहा है उसको देखते हुए बीजेपी के नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से किसानों पर अराजकता फैलाने वाले आरोपों को लेकर शिवसेना ने कहा कि अराजकता बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में फैला रही है और जिस तरह से हजारों लोगों को सड़क पर उतार कर राजनीतिक बवाल मचाया जा रहा है, असल में अराजकता उसे कहते हैं। इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा गया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता किसानों को लेकर बयान दे रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं के दिमागी दिवालियापन की निशानी है। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 21 जिलों में 636 जिला परिषद सीटों में से 635 के नतीजे आ चुके हैं। 222 पंचायत समितियों के लिए 4,371 सदस्यों का रिजल्ट आ चुका है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने और किसान आंदोलन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही चुनाव में बढ़त मिली है। जिला परिषद में 353 और पंचायत समिति में 1,998 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर, उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। कृषि कानूनों पर किसानों के जारी आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेगी। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाएगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।